तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रेसिप्रोकल टर्म ऑफ एपी, माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो रेसिप्रोकल टर्म होती है उस सीरीज को या सीक्वेंस को बोलते हैं एचपी। लेट H1 H2 H3 ऐसे लेते हैं, T1 T2 T3 Tn। अगर ये HP में है देन 1/T1 1/T2 1/T3 एंड 1/Tn इन AP। अगर ये HP में है तो ये किसमें होंगी? AP में होंगी। HP का अपना खुद का कोई फार्मूला नहीं होता, वो AP पे डिपेंड है। मतलब जब भी आपको कोई nth टर्म निकालना हो या सम निकालना हो HP का, तो पहले जो गिवन सीरीज या गिवन टर्म है HP की उसे आप AP में कन्वर्ट करेंगे, फिर कहीं जाके AP का फार्मूला लगाएंगे, nth टर्म का हो चाहे सम का हो, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो HP मिल जाएगी। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है कि फाइंड 10th टर्म ऑफ HP फॉर, एक सीरीज दी है 1,2, एक इसमें दी है अगर HP में, तो इसकी 10 टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है इसके लिए 1/2 इसमें कन्वर्ट किया, AP में कन्वर्ट किया। अब AP की फर्स्ट टर्म क्या होती है? 1 होती है, और D होता है कॉमन डिफरेंस जो क्या है -1/2, और n इक्वल टू कितना है? 10 है। तो इसकी 10th टर्म निकालेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ D फार्मूला होता है nth टर्म का। तो a ऑफ 10 इक्वल टू 1 प्लस 10 माइनस 1 ऑफ D। ठीक है, सो D की वैल्यू कितनी है? D की है -1/2। तो AP की 10th टर्म निकाल लेंगे, तो a10 इक्वल टू 1 माइनस 9/2, सो a ऑफ 10 इक्वल टू -7/2। देन 10 टर्म ऑफ HP की 10 टर्म क्या हो जाएगी? T10 इक्वल टू 1 अपॉन a ऑफ 10 या -2/7। तो आपको जब भी HP की 10 टर्म निकालनी हो या कोई भी टर्म निकालनी हो तो पहले AP की निकालेंगे, फिर कहीं जाके उसका रेसिप्रोकल करेंगे जिससे HP की निकल आएगी। सेम चीज आपको सम के टाइम करनी है, सम निकालते समय भी यही करना है। एक बेसिक एक कुछ कंसेप्ट होता है जिसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे या फिर आपको उस फार्मूले या उस कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अपन कहें कि H1 H2 H3 Hn, एक इसमें है एक HP में है मान लो, देन 1/H1 1/H2 1/H3 1/Hn एक इसमें होंगे, ये हो जाएंगे AP में। अब AP में हो गए तो इसकी जो फर्स्ट टर्म हुई सपोज A हुई, सेकंड टर्म हो गई A प्लस D, नेक्स्ट टर्म इज A प्लस 2D, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? A प्लस n-1 ऑफ D हो जाएगी। ठीक है, A जहां पर कैपिटल A फर्स्ट टर्म है और D क्या है? कॉमन डिफरेंस है। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें, मतलब 1/H2 माइनस 1/H1 करें तो कितना आएगा? D आएगा। A प्लस D माइनस A किया तो D आ गया। इसको अगर लिखें तो H1 H2 इक्वल टू H1 माइनस H2, सो H1 H2 इक्वल टू H1 माइनस H2 अपॉन D। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट का और थर्ड का करेंगे तो H1 H3 इक्वल टू H1 माइनस H3 अपॉन 2D, और ऐसे ही चलता जाए तो H1 Hn का करेंगे तो H1 माइनस Hn इक्वल टू n-1 ऑफ D हो जाएगा। देखें जब हम H1 H2 किया तो D आया, D का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 हुआ। 1 कैसे आया? 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, तो n-1 यहां पर आ गया। यहां पर मैं ये समझाना चाहता हूं कि यदि HP की दो टर्म है, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उन्हें मैं डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां पर एक कंसेप्ट दिया। अब इस कंसेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि लेट A1, A2, A3, AN are in HP, then A1, A2 plus A2, A3 प्लस A3, A4 और ऐसे ही चलता जाएगा। तो AN-1 AN इक्वल टू ये बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया है A1, A2, सेकंड ऑप्शन है A1, AN, थर्ड ऑप्शन है A1, AN, N+1, फोर्थ ऑप्शन है A1, AN, N-1। ऐसा दिया है चार ऑप्शन, तो चार में से कोई एक सही होगा। तो देखते हैं कैसे। जब आपने क्वेश्चन देखा तो ना इसमें nth टर्म का फार्मूला ना सम का, कुछ नहीं। यहाँ पे दो टर्म जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं दो मल्टीप्लाई में है और उनके बीच में फिर प्लस का साइन लग रहा है। तो जैसे मैंने ये देखा कि दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो मेरे को ये फार्मूला याद आया। क्या याद आया कि अभी मैंने बताया कि अगर H1S2 है तो ये होता है H1 माइनस S2 अपॉन D होता है। D जहां पर कॉमन डिफरेंस है AP का, कैपिटल D। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ जो A1 A2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं A1 A2 अपॉन D। इस वाले को लिख सकता हूं A2 माइनस A3 अपॉन D। इसको लिख सकता हूं A3 माइनस A4 अपॉन D। ऐसे ही चलता जाए तो लास्ट वाले को लिख सकता हूं AN-1 माइनस AN अपॉन D लिख सकता हूं। अब अगर मैं 1/t कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा A1 माइनस A2 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A3 माइनस A4 प्लस प्लस AN-1 माइनस AN। अगर आप ध्यान से देखो तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का, ये सारे कैंसिल हो रहे हैं। बस बचेगा क्या, बचेगी लास्ट वाली टर्म बचेगी। जो बचेगा वो बचेगा 1/d। फर्स्ट टर्म बचेगी A1 माइनस AN। तो अभी मैंने पीछे फार्मूला बताया कि H1 HN हो तो इसे लिख सकते हैं H1 माइनस HN अपॉन N-1 ऑफ D। तो इसका मतलब क्या कहना है, इसका मतलब H1 माइनस HN इक्वल टू N-1 ऑफ D अपॉन H1 HN लिख सकते हैं। ये पीछे अभी अपन ने देखा तो इसके अकॉर्डिंग अगर लिखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/d और ये हो जाएगा N-1 ऑफ D A1 AN। क्रॉस मल्टी सॉरी इस पूरे का H1 HN ऐसा आ जाएगा। सो A1 AN, इससे D से D कैंसिल, सो आंसर आ गया N-1 A1 AN। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नोट करो, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हार्मोनिक मीन। फर्स्ट वन, लेट ABC आर इन HP। अगर ABC HP में है तो बताओ क्या कंडीशन होगी। मतलब 3 नंबर दिए हैं और आपसे पूछा जाता है कि HP में है। तो अपन जानते हैं कि HP का अपना तो कोई कंसेप्ट है नहीं। तो मैंने सपोज किया कि 1/A 1/B और 1/C ये किस में है, AP में है। अब अगर 3 नंबर AP में होते हैं तो सिंपल सी बात करें तो HP इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP, सॉरी HM इज रेसिप्रोकल ऑफ AM। माना हार्मोनिक मीन जो होता है वो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। सो इसका अगर अर्थमेटिक मीन निकालते, अगर ये AP में है, ठीक ना, जैसे 3 नंबर AP में है तो क्या होता है, ये होता है कि 2 इंटू 1/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। मतलब अगर ABC AP में है तो जो मिडिल टर्म होती है उसका डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होता है। तो यहां भी जो मिडिल टर्म है उसका डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर हुआ।
सो 2/b इक्वल टू ए सी, सी प्लस ए, मतलब क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। इस कंसेप्ट को याद रखना कि अगर तीन नंबर एचपी में है तो मिडिल टर्म जो है वो बराबर होगी 2 फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट और लास्ट का सम। अब इसी के बेस पे एचएम है, एचएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, ए और बी का एचएम, तो दो नंबर का अगर एचएम निकालेंगे तो वो एचएम इक्वल टू होगा, जैसा ये है वैसे ही 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, 2ab कैसे निकाला, निकाला ऐसे ही है, 1/a 1/b किस में हो गए, एपी में हो गए, फिर 1/a और 1/ab का एम निकाला जो कि होता है 1/a प्लस 1/b अपॉन 2, और उसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लिया ए और बी का, जो कि हुआ 1/a और 1/b का अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, फिर जो आंसर आया उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो वो हो गया हार्मोनिक मीन। थर्ड वन, लेट T1 T2 T3 Tn इस HP, अगर ये HP में है, T1 T2 T3 T4 Tn अगर HP में है तो देन हार्मोनिक मीन इज सिमेट्रिकली इक्वल फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड। बिगिनिंग से और एंड से सिमेट्रिकली इक्वल है, एंड इक्वल टू मिडिल टर्म। मैंने ये कहा कि अगर कोई सीरीज एचपी में है और आपको इसका हार्मोनिक मीन निकालना हो तो वो हमेशा सिमेट्रिकली इक्वल होगा बिगिनिंग से और एंड से। मतलब अगर आप इसका हार्मोनिक मीन निकालें, अच्छा उसके भी पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि चलो अच्छा हार्मोनिक मीन, अगर ये नंबर दिए तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन जो होता है वो होता है n अपॉन जितने भी अपने हार्मोनिक मीन दिए गए हैं वो, और अपॉन में इन टर्म के रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, जितने भी टर्म दिए गए हैं इन टर्म का रेसिप्रोकल करो और सम करो, वो अपॉन में आएगा। और एन वास्तव में आया कहां से, ये भी एपी से आया, जैसे ये आया था। अगर इसको मैं प्रूव करके बताऊं तो एपी के लिए क्या होता, 1/a और 1/b, तो अर्थमेटिक मीन क्या निकलता, अर्थमेटिक मीन क्या होता, सम ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये भी होता 1/a प्लस 1/b अपॉन 2, तो ये हो जाता a प्लस b अपॉन 2, सॉरी a प्लस b अपॉन 2 ab, ए बी एलसीएम आता, बी और ए यहां जाता, तो a प्लस बी अपॉन 2ab, और इसका अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कर दिया तो ये निकल आया। सिमिलरली ऐसे इसमें किया, जब ए आपको एचपी में दिया है तो इनका रेसिप्रोकल टर्म क्या हो गई, 1/t1 1/t2 इस टाइप से हो गई। और आएगा क्या, अर्थमेटिक मीन क्या होता, सम ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, और उसका रेसिप्रोकल कर दें तो सम ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऊपर पहुंच गया और सम ऑफ एलिमेंट नीचे आया। तो मैंने यहां पर ये लिखवाया है कि अगर इन टर्म का आप एचपी में हैं और इनका हार्मोनिक मीन निकालना हो तो ये बिगिनिंग से और एंड से सिमेट्रिक होती हैं। इसका मतलब ऐसे निकालो तब भी वही आंसर आएगा, आप ऐसे निकालो कि 2/1/t1 प्लस 1/tn तब भी वही आएगा। माने स्टार्टिंग की कुछ टर्म ले लो और लास्ट की टर्म ले लो सेम पोजीशन की, उनका हार्मोनिक मीन निकालो तब भी वही आंसर आएगा। जैसे यहां मैंने स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म ले ली और यहां की लास्ट टर्म 2 है तो ऊपर 2 आया। अगर मैं ऐसे भी ले लूं कि 4/1/t1 प्लस 1/t3, अब क्या किया, फर्स्ट ली और थर्ड ली, तो लास्ट से भी अगर फर्स्ट और थर्ड लें तो 1/tn-2 प्लस 1/tn तब भी वही आंसर आएगा। और ये आंसर इसके बराबर भी आएगा जो इसकी मिडिल टर्म होगी उसके बराबर भी आएगा, मिडिल टर्म के बराबर भी आएगा। अब मिडिल टर्म आप जानते हो कि
इफ नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, मान लो जो एचपी सीरीज है उसमें ऑड टर्म है, तो उसका हार्मोनिक मीन जो होगा वो इक्वल टू होगा n+1/2 टर्म के। और इफ नंबर ऑफ टर्म इज इवन, अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो जो हार्मोनिक मीन होगा वो होगा 2/n/2 टर्म की जो वैल्यू आएगी वो प्लस n/2+1 टर्म की जो वैल्यू आएगी वो, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म अगर होंगी किसी सीरीज में तो उसमें 2 मिडिल टर्म निकलेंगी, तो उन 2 मिडिल टर्म का जो हार्मोनिक मीन आएगा वही इस पूरी सीरीज का हार्मोनिक मीन होगा जो कि इवन नंबर ऑफ टर्म में है। और नेक्स्ट टॉपिक है कि इंसर्ट हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। सो लेट A and B are in HP, देन अपन जानते हैं दो नंबर HP में है, उनका हार्मोनिक मीन क्या होता 2AB/A+B, देन A+B/2 और B ये किस में होंगे HP में होंगे। मैंने कहा अगर दो नंबर इसमें है HP में है तो उन दोनों नंबर का हार्मोनिक मीन निकालोगे और वो हार्मोनिक मीन इन दोनों नंबर के बीच में इंसर्ट करोगे तो जो सीरीज मिलेगी वो भी किस में होगी HP में होगी। ऐसे ही लेट H1 H2 H3 Hn हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट बिटवीन A एंड B, देन A और B के बीच में इंसर्ट किया जाए, देन H1 H2 H3 Hn B ये किस में होगी A भी HP में होगी। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दो नंबर के बीच में 5 हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए गए हैं तो थर्ड हार्मोनिक मीन की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आपको ऐसे मान लो यहाँ तो मैंने n लिखा है, उसमें लिखा रहेगा 5 7 कुछ भी लिखा रहेगा, सपोज 5 लिखा है तो पहले तो आपको ये लिखना है कि ये पूरी HP में होगी। अब इसका रिसिप्रोकल कर दें टर्म का, तो ये किस में होगी AP में हो जाएगी, ठीक है AP में हो गई। अब AP में हो गई तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया सपोज D, इनका कितना हो गया 2D, इसका कितना हो जाएगा जब 2 है तो 2D, इसका हो जाएगा ND और इसका डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा n+1 ऑफ D। अब आपसे अगर कोई भी बोल दे अगर ये AP में है तो AP की फर्स्ट टर्म होगी सपोज कैपिटल A, सेकंड टर्म A+D, थर्ड टर्म A+2D, फोर्थ टर्म A+3D। तो अगर आपसे सपोज बोले वो कि S2 की वैल्यू निकालो तो S2 जो AP में देखा तो S2 किसमें है कौन सी है थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या हुई थर्ड टर्म मतलब कहलाई A+2D, सपोज S3 निकालना तो इसके माने 1/S2 की वैल्यू कितनी हो गई 1/S2 की वैल्यू हो गई। HP में कहा कि S2 की वैल्यू निकालो तो वो AP में क्या हो गया 1/S2 और 1/S2 की वैल्यू कितनी है A+2D। अब अगर 1/S2 की जो वैल्यू निकलेगी उसी का रिसिप्रोकल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी HP की सेकंड हार्मोनिक मीन हो जाएगी, ठीक है मतलब S2 की वैल्यू हो जाएगी, इसका रिसिप्रोकल कर दे तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है कैपिटल A की और D की। कैपिटल A मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ AP और कैपिटल D मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो फर्स्ट टर्म तो A तो क्वेश्चन में गिवन होगा जो A है ना कैपिटल A, ये हो गया कैपिटल A, तो कैपिटल A मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है A और B, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो किसकी रिक्वायरमेंट है D की, तो D निकालने के लिए क्या किया मैंने n+1 ऑफ D कहां से आया जब मैंने किया 1/B जो है इसमें से 1/A को माइनस किया तभी आया n+1 ऑफ D, सही है ना।
अरे जब 1/h1 माइनस 1/a किया था तो d आया था, इसमें से इसको माइनस किया तो 2d। क्यों? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी, a हो गई a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस nd और a प्लस n प्लस 1 ऑफ d, ये वाली हुई। क्योंकि AP की सीरीज यही होती है। तो a प्लस डी में से a गया तो कितना बचा d, a प्लस 2d में से a गया तो 2d। ऐसे ही यहाँ 1/b माइनस 1/a किया, मतलब a प्लस n प्लस 1 ऑफ d में से a माइनस हुआ तो कितना बचा, n प्लस 1 ऑफ d। इसको सॉल्व किया तो d इक्वल टू हो गया a माइनस बी अपॉन n प्लस 1 ऑफ ए बी। क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है हार्मोनिक मीन का, या तो क्वेश्चन में कहते हैं कि H1 H2 H3 Hn हार्मोनिक मीन दो नंबर a और b के बीच में इंसर्ट किए गए हैं, तो बताओ इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो ये डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको कोई भी हार्मोनिक मीन निकालने के लिए कहे, चाहे वो H1 की बात करें, H2 की, चाहे H3 की। जैसे मैंने H2 के लिए कहा तो पहले क्या निकाला 1/S2, या अगर ठीक ना, या डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो S2 इक्वल टू 1/a प्लस 2d। तो S2 वैल्यू निकालने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, AP की फर्स्ट टर्म की और AP के कॉमन डिफरेंस की। तो AP का फर्स्ट टर्म तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि दो नंबर गिवन होंगे जिनके बीच में ए इंसर्ट करने हैं, और कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला ये होता है। इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके।